प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भोरीवन से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की जो MPTET जो है उसकी जो परीक्षा है यानी मध्य प्रदेश शिक्षक चयन जो परीक्षा है वो जो है 20 मार्च से होने वाली है। तो हम यहाँ पर गणित और विज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसके बारे में अपन हल करेंगे और हर एक टॉपिक को जो पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं या पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं उनके बारे में अपन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं या कौन कौन से संभावित क्वेश्चन हैं। तो हर एक टॉपिक के बारे में अपन हल करेंगे। जैसा कि कुल ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो कुल 40 से 50 दिन का समय बचा हुआ है। तो अपन हर दिन देखेंगे कि वास्तव में हर दिन एक नए टॉपिक के साथ अपन उपस्थित होंगे। तो पहले अपन फिजिक्स के देखते हैं, उसके पश्चात अपन किसके देखेंगे, गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला देखा जाए तो इकाई 11 यदि जो चूंकि अपन देखें कि जो वर्ग 2 के जो पेपर होने वाले हैं उसमें 3 विषय सम्मिलित किए गए हैं, एक गणित, दूसरा भौतिक और तीसरा क्या है केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो है अपन देखते हैं पहले फिजिक्स में, इसमें इकाई जो 11 है उसमें क्या दिया गया है कि बल एवं यांत्रिकी है। बल एवं यांत्रिकी उसमें यदि देखा जाए तो क्या है, मापन की पद्धतियां हैं, मूल राशि हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं, उनके मात्रक हैं तथा उनकी क्या है विमाएं हैं। तो आज अपन इसके बारे में देखते हैं। इसकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के अपन देखते जाएंगे। तो सही जो बच्चे नए हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसे नोट करते जाएं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सही बच्चों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारियां करें, खूब मेहनत करें। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी चीजें हैं इसमें। तो पहले इसमें दिया गया है मापन की पद्धतियां। तो भौतिकी में मापन की पद्धतियां वास्तव में होती कितनी हैं? तो मेन यदि देखा जाए तो भौतिकी में मापन की जो पद्धतियां हैं वो कितनी पद्धति होती है? 4। ठीक है, कितनी पद्धतियां होती हैं? 4। पहली कौन सी पद्धति होती है? CGS पद्धति। CGS पद्धति। CGS पद्धति यानी इसमें देखा जाए तो ये क्या है, C यानी सेंटीमीटर कहला जाता है, G यानी क्या कहला जाता है, ग्राम कहला जाता है और S यानी क्या कहला जाता है, सेकंड कहला जाता है। यानी यदि किसी वस्तु की लंबाई को हमको सेंटीमीटर में मापना है, द्रव्यमान को ग्राम में मापना है, समय को सेकंड में मापना है, तो उस पद्धति को CGS पद्धति कहा जाता है। यानी यहां पर अपन कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की जो लंबाई है, लंबाई को किससे दर्शाएंगे अपन? सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर से। ठीक है, द्रव्यमान को किससे दर्शाएंगे? द्रव्यमान को अपन किससे दर्शाएंगे? यहां पर ग्राम में। और समय को यदि अपन को दर्शाना है तो समय को किससे दर्शाएंगे? सेकंड से। तो उस पद्धति को क्या कहा जाता है? CGS पद्धति कहा जाता है। ठीक है, दूसरी यदि देखी जाए तो दूसरी जो पद्धति होती है वो होती है FPS पद्धति। FPS पद्धति। FPS पद्धति में क्या होता है? F क्या कहला जाता है यहाँ पर? फुट पौंड सेकंड। फुट पौंड सेकंड यानी FPS पद्धति है। इसमें यदि किसी वस्तु की जो लंबाई है, लंबाई को किसमें दर्शाया जाएगा? फुट में। द्रव्यमान को किसमें दर्शाएंगे? द्रव्यमान को पौंड में। और समय को जो दर्शाया जाएगा वो किसमें दर्शाया जाएगा? सेकंड में। ठीक है, तो इसे कौन सी पद्धति कहते हैं? FPS पद्धति। कौन सी पद्धति कहते हैं? FPS पद्धति। तीसरी जो पद्धति होती है वो MKS पद्धति, थोड़ी सी बड़ी पद्धति होती है ये वाली, MKS पद्धति। ठीक है, इसमें M क्या है? मीटर, K क्या है? किलोग्राम और S क्या है यहाँ पर? सेकंड। यानी यदि किसी वस्तु की लंबाई को दर्शाना है तो किसमें दर्शाएंगे? मीटर में। द्रव्यमान को दर्शाना है तो किसमें दर्शाएंगे? किलोग्राम में। समय को दर्शाना है तो किसमें दर्शाएंगे? सेकंड में। तो इस पद्धति को क्या बोलते हैं? MKS पद्धति कहते हैं। तो इसमें जो है लंबाई जो है वो किसमें दर्शाएंगे? मीटर में। ठीक है, द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में। और समय जो है किसमें दर्शाएंगे? सेकंड में दर्शाएंगे। तो इस पद्धति को क्या कहा जाता है? MKS पद्धति कहा जाता है। जो चौथी पद्धति है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और MKS का बड़ा रूप भी कहला जाता है वो है SI पद्धति। SI पद्धति का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति से कहा जाता है। वास्तव में अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी सर्वमान्य पद्धति है। यानी SI पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल
ऑफ यूनिट्स, यानी क्या कहला जाएगी, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, कौन कौन से इसके मात्रक होते हैं, उनके यदि देखा जाए तो कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं, उनके मात्रक क्या क्या होते हैं, उनके संकेत क्या होते हैं, इसको अपन देखते हैं कि वास्तव में ऐसी पद्धति होती क्या है। तो देखिए, ऐसी पद्धति में हम यहाँ पर मूल राशि, उसका मात्रक और देखा जाए तो उसका जो संकेत है वो किससे दर्शाएंगे। तो यहाँ पर ये है, मूल राशि में सबसे पहले जो मूल राशि होती है वो होती है लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। ठीक है, संकेत क्या होता है, स्मॉल m। ठीक है, लंबाई का मीटर, इसका जो संकेत होता है वो कितना होता है, स्मॉल m। दूसरा होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। इसका जो संकेत होता है वो कितना होता है, kg होता है। क्या होता है, kg। तीसरा है समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, और संकेत होता है स्मॉल कितना, s। ठीक है, स्मॉल कितना, s। चौथा है ताप का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन। दर्शाते किससे हैं, इससे, के से। ठीक है, पांचवा है विद्युत धारा। इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। संकेत क्या होता है, A। ठीक है, छठवां है पदार्थ की मात्रा। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल। संकेत होता है MOL। ठीक है, और सातवां होता है ज्योति तीव्रता। इसका जो मात्रक होता है वो कैंडेला। संकेत होता है CD। ठीक है, तो ये होते हैं हमारी 7 मूल राशियां हैं। 2 पूरक राशियां भी होती हैं। यदि देखा जाए तो पूरक राशि पहली होती है कोण, और दूसरा होता है घन कोण। कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, और इसका होता है स्टेरेडियन। RAD और SR। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो यहां पर मूल राशियां कौन कौन सी हैं, 7 हैं। और यहां पर देखा जाए तो जो पूरक राशियां हैं वो कितनी हैं, 2 हैं। पहला जो कोण होता है, दूसरा क्या होता है, घन कोण होता है। कोण का होता है रेडियन, और घन कोण का होता है क्या, स्टेरेडियन। अब इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन एग्जामों में या अब कौन कौन से क्वेश्चन जो अपनी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें आ सकते हैं, तो चलिए अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो मात्रकों के बारे में पूछ लेगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर ताप का मात्रक क्या होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पहला, खगोलीय मात्रक क्या है, खगोलीय मात्रक। दूसरा, प्रकाश वर्ष का। और तीसरा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है पार्शिक का। ठीक है, तो जो खगोलीय मात्रक है, यानी खगोलीय मात्रक कैसे निकाला गया, तो सूर्य और अपन देखा जाए तो सूर्य
सूर्य और पृथ्वी की जो माध्य औसत दूरी होती है उसे अपन खगोलीय मात्रक कह देते हैं। तो जो औसत दूरी इसमें बतलाई गई वो कितनी होती है, इसका जो मात्रक होता है 14.1.496 गुणे 10 की घात कितनी 11 मीटर। ठीक है, खगोलीय मात्रक कितना होता है 1.496 गुणे 10 की घात कितना 11 मीटर होती है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष ये दूरी का जो बड़ा मात्रक है। अब सबसे बड़ा मात्रक तो नहीं है, उसमें ये डिपेंड करेगा कि पूछा क्या गया है। ठीक है, तो दूरी का मात्रक देखिए, दूरी का मात्रक जो है प्रकाश वर्ष जो है अनेकों बार पूछा जाता है कि दूरी का मात्रक क्या है। अब प्रकाश वर्ष से हम समय समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। तो यहां पर क्या है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की घात कितना 15 मीटर। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश द्वारा यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये कितना, इसका मान जो होता है 9.46 गुणे 10 की घात कितना होता है 15 मीटर होता है। पारसेक, ध्यान दीजिएगा, पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। यानी यदि पूछा गया है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया, ये भी दिया गया है, तो हम किसमें टिक लगाएंगे, पारसेक में। ठीक है, यदि ये नहीं दिया गया तो किसमें टिक लगाएंगे, प्रकाश वर्ष में। ये दोनों नहीं दिए गए तो किसमें टिक लगाएंगे, खगोलीय मात्रक में। ठीक है, तो इसका जो मान होता है 3.084 इंटू 10⁻⁴ कितना 16 मीटर। ठीक है, 3.084 गुणे 10 की घात कितना 16 मीटर। लेकिन एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये जरूर पूछे जाते हैं। खगोलीय मात्रक 1.496 गुणे 10 की घात 11 मीटर। ठीक है, प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। पारसेक 3.084 गुणे 10 की घात कितना 16 मीटर। और एक पारसेक बराबर होता कितना है, किसके बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। कोण में यदि देखा जाए तो पाई का मान कितना होता है, पाई बराबर कितना होता है 180 अंश। ठीक है, लेकिन यहां पर घनकोण यदि पूछा जाए तो घनकोण का मतलब क्या है, यदि अपने पास कोई पॉइंट है, ठीक है, और पॉइंट से अपन उस बिंदु है उससे अपन एक वृत्त की अपन कल्पना करें, तो ये जो पूरा जो घनकोण बनेगा उसका मान होता है 4 पाई। कितना होता है, 4 पाई। ठीक है, एक घनकोण का मान कितना होता है, यानी वृत्त के द्वारा वृत्त के अंदर पूरे जो देखा जाए तो उसके घनकोण का मान कितना होता है, 4 पाई होता है। तो ये भी हम याद रखें कि इस घनकोण का मान कितना होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई रहेगा। पाई का मान अपन कितना दर्शाएंगे 180। यहाँ पर खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और पारसेक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप नोट करते जाइए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अपने क्या, यहाँ पर मूल राशियां हो गई, ये मूल मात्रक पूरक राशियां हो गई। मूल राशियों की संख्या कितनी है 7, पूरक राशियों की संख्या कितनी है 2। पूरक मात्रक कौन कौन से हैं, कोण का रेडियन और घन कोण का क्या है स्टेरेडियन। ठीक है, बाकी ये तो अपन पढ़ते आए हैं, नॉर्मल है। इनमें कुछ चीजें अपन याद रखने योग्य हैं, जैसे विद्युत धारा का क्या होता है एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का क्या होता है मोल, और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है कैंडेला। ये चीजें भी क्या पूछी जा सकती हैं अपनी परीक्षाओं में। तो चलिए अपन अब जो है आगे देखते हैं। चलिए अब अपन व्युत्पन्न राशियों के बारे में, व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में तथा उनकी विमाओं के बारे में अपन देखेंगे। तो एक साथ अपन देखते हैं, उनके मात्रक भी देखेंगे और उनकी विमाओं भी देखेंगे। तो चूंकि अपन व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, तो मूल राशियां वे राशियां जो मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों पर डिपेंड होती हैं, निर्भर होती हैं, उसे अपन क्या कह देते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कह देते हैं। तथा विमा क्या कहला जाती है कि यदि देखा जाए तो भौतिक राशि को मूल राशि के जो उचित घात के रूप में व्यक्त करता है उसे अपन कह देते हैं भौतिक राशि की विमाएं भी कह देते हैं। तो अपन यहाँ पर तीनों चीजें एक साथ अपन देखते हैं, क्योंकि समय कम है, अपन को तैयारियां ज्यादा करनी है, तो अपन यहाँ पर तीनों चीजें अपन एक साथ देखते जाते हैं। अपन उसके मात्रक भी देखेंगे व्युत्पन्न राशियों के और उसकी विमाओं भी देखेंगे। तो विमा देखने के लिए यहाँ पर अपन ये याद रखें कि किसी वस्तु की यदि लंबाई है तो लंबाई में विमा किससे दर्शाएंगे, लंबाई कि विमा अपन किससे दर्शाएंगे, एल से।
द्रव्यमान को दर्शाना है विमा के रूप में तो किससे दर्शाएंगे, m से। समय को यदि दर्शाना है तो किससे दर्शाएंगे, t से। विद्युत धारा को दर्शाना है तो किससे दर्शाएंगे, a से। तो मेन यही है, लंबाई l, द्रव्यमान m, समय कितना t और विद्युत धारा को किससे, a से। तो ये अपन देखते हैं और आसान तरीके से अपन जो जो परीक्षाएं में आ सकती हैं उन विमाओं को, उनकी मात्रकों को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन क्षेत्रफल से। पहला भौतिक राशि, पहली क्या है, क्षेत्रफल। अब सबसे पहले बात करें क्षेत्रफल में, तो इसमें क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब पहले हम आते हैं इसके मात्रक पर। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर, और चौड़ाई का भी क्या हो जाएगा, मीटर, अर्थात क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ये हो गया इसका मात्रक। ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो गया। ठीक है, इसका जो मात्रक हो गया वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं विमी सूत्र पर। इसके विमी सूत्र, इसका विमी सूत्र, लंबाई का मीटर होता है लेकिन दर्शाते किससे हैं, लंबाई को l से, और ये भी लंबाई तो इसको भी किससे दर्शाएंगे, l से। l गुणित l यानी क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, यानी इसका जो विमी सूत्र बनेगा, m नहीं है तो m0 l स्क्वायर, t कितना, 0। m यहाँ कितना हो जाएगा इसका, m0 l स्क्वायर कितना, t0। ठीक है, तो ये हो गया किसका मात्रक यदि देखा जाए तो क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो कितना है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, या वर्ग मीटर, और इसका जो विमी सूत्र है m0 l स्क्वायर कितना, t0। चलिए दूसरे पर आते हैं अपन। दूसरा है आयतन। दूसरा क्या है, आयतन। आयतन का सबसे पहले अपन सूत्र देखें, क्या होता है आयतन का सूत्र, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, देखिए लंबाई का मात्रक यदि देखा जाए तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है तो उसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है तो उसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर। मीटर गुणित मीटर गुणित मीटर, यानी यहां पर आ जाएगा मीटर की घात 3, अर्थात हम कह सकते हैं घन मीटर। क्या कह सकते हैं, घन मीटर। अब इसके विमी सूत्र की बात करें, विमी सूत्र ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लंबाई का को अपन किससे दर्शाना है, l से, तो यहाँ क्या हो जाएगा l। चौड़ाई को भी किस एक प्रकार की लंबाई है, सीधी सी बात है। यदि देखें ये बोर्ड है तो यहाँ पर अपन देखें तो ये लंबाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है। हम ऐसे करके देखेंगे तो ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, सभी अपन सुविधा के लिए अपन बना लेते हैं कि इसको लंबाई बोल देते हैं, इसको चौड़ाई बोल देते हैं, और ये ऊंचा है तो इसको ऊंचाई बोल देते हैं। वास्तव में क्या है, ये सभी लंबाई ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई का l, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है तो इसका भी कितना हो जाएगा, l। ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई तो इसका भी कितना हो जाएगा, l, अर्थात l की घात कितनी, 3। अब इसमें क्या क्या नहीं है, m नहीं है तो कितना हो जाएगा, m0, m नहीं है तो m0, l की घात 3, t कितना, 0। ठीक है, t की m0 का मतलब क्या होता है, इसका मान 1। किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो m0 l की घात 3, t कितना, 0। ये इसका क्या हो जाएगा, विमी सूत्र। तीसरा होता है घनत्व। घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को, प्रति का मतलब बटे, एकांक आयतन यानी बटे में क्या आ जाएगा, आयतन के द्रव्यमान को, यानी अंश में क्या है, द्रव्यमान को, उस वस्तु का क्या बोलते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वस्तु का घनत्व, यानी यदि पानी में यदि कोई वस्तु कब डूबती है, यदि उसका घनत्व क्या हो जाए, वस्तु का घनत्व अधिक है किससे, पानी के घनत्व से, तो डूब जाएगी, और नहीं है तो क्या हो जाएगी, तैरती रहेगी। तो यहाँ पर किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का क्या बोलते हैं, घनत्व कहते हैं। अब देखते हैं इसका मात्रक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और आयतन का मात्रक अभी अपन ने ज्ञात किया, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, अर्थात क्या होता है, मीटर की घात कितनी,
3। तो यहां पर देखा जाए तो घनत्व का मात्रक हो जाएगा क्या, किलोग्राम प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर, ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो यदि घनत्व का मात्रक पूछा जाता है परीक्षा में तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर या केजी प्रति एम स्क्वायर, ऐसा भी पूछ सकता है, केजी अपॉन एम की घात कितनी 3, इस प्रकार से भी अपन क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसके विमीय सूत्र पर। विमीय सूत्र देखिएगा, इसका विमीय सूत्र, तो द्रव्यमान, अभी अपन ने देखा द्रव्यमान को किसे दर्शाना है, m से, तो द्रव्यमान का कितना हो जाएगा यहाँ पर m, द्रव्यमान का m अपान आयतन, आयतन का कितना है l की घात 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा l की घात 3। अब m तो अपनी जगह है, l की घात तो 3 ऊपर जाएगा तो l की घात कितनी हो जाएगी -3, माइनस कितना 3, t नहीं है तो t की पावर कितनी हो जाएगी 0। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा m l की पावर -3 t की पावर कितनी 0, ये किसका विमीय सूत्र हो जाएगा, घनत्व का, किसका हो जाएगा, घनत्व का। ठीक है, तो ये अपन नोट करते जाइए, अपन बहुत ही आसान तरीके से यही क्वेश्चन परीक्षा में आने हैं और बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में विमीय सूत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें तो 100% है कि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए अपन और आगे देखते हैं। अगला है वेग और चाल, वेग और चाल, यदि देखा जाए तो चौथे नंबर का है वेग व चाल। ठीक है, अब वेग या चाल क्या है, तो किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, और किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। वेग और चाल में मेन अंतर उसकी दिशाओं का है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो चाल जो है अदिश राशि है और वेग क्या है, सदिश राशि है। तो यहाँ पर इसका सूत्र जो होता है या तो दूरी बटे समय लिख सकते हैं या विस्थापन बटे समय लिख सकते हैं। यदि चाल लिखना है तो आप दूरी बटे समय लिखेंगे और यदि वेग लिखना है तो विस्थापन बटे समय लिखेंगे। तो हम यहां लिख देते हैं दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय। अब देखिए दूरी, दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, लंबाई, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई। समय तो समय है ही, ठीक है, ठीक है, लंबाई को किससे, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, समय का क्या हो जाएगा, सेकंड, मीटर सेकंड। अर्थात यदि देखा जाए तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड या m अपान s, ये हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, वेग और चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड या m अपान कितना s। इसके बाद इसके विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, चलिए इसका विमीय सूत्र क्या होगा, देखिए लंबाई, लंबाई का कितना है l और समय का कितना है t। तो यहां पर देखें तो लंबाई का कितना हो गया यहाँ पर l अपान कितना हो गया t। ठीक है, यानी l तो है अपनी जगह, t को अपन ऊपर लाते हैं तो इसकी घात कितनी है, 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, ऋण 1। यानी इसका जो विमीय सूत्र होगा LT-1। मान लो ये नहीं है तो या क्या हो सकता है, m0 LT माइनस कितना 1, ये भी क्या हो सकता है। ठीक है, तो वेग या चाल का विमीय सूत्र कितना होता है, m0 LT-1। अब आते हैं अपन त्वरण पर। अगला है त्वरण, त्वरण, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन की दर, दर यानी कहाँ क्या हो गया, समय, यानी वेग बटे समय या चाल बटे समय। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, वेग बटे समय, वेग बटे क्या हो गया, समय। ठीक है, अब इसकी मात्रक की बात की जाए तो वेग का मात्रक कितना आया था अभी, मीटर प्रति सेकंड या मीटर बटे सेकंड, और समय का मात्रक क्या होता है यहाँ पर, सेकंड, एक और हो गया, यानी क्या हो जाएगा, मीटर बटे सेकंड कितनी बार हो गया, 2 बार, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, या हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसे और क्या दर्शा सकते हैं, m अपान s स्क्वायर, m अपान s स्क्वायर। ठीक है, ये इसके क्या हो गए मात्रक। विमीय सूत्र की यदि बात की जाए तो देखिए विमीय सूत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर का
यानी यहां देखा जाए तो लंबाई है ना, तो कितना हो जाएगा L अपान समय का क्या हो जाएगा T, समय का क्या हो जाएगा T, तो L अपान टी स्क्वायर या एल टी माइनस कितना 2, एल टी माइनस कितना 2, यहाँ पर एल टी माइनस 2 है, या हम लिख सकते हैं m नहीं है तो m0 एल टी माइनस 2, ठीक है। तो वेग का एल टी माइनस 1, वेग का एल टी माइनस 1 और त्वरण का क्या होता है, यहाँ पर देखा जाए तो एल टी माइनस कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो ये हो गए, अपन मात्रक भी देखते जा रहे हैं और विमीय सूत्र भी देखते जा रहे हैं, मात्रक भी देखते जा रहे हैं और इसके विमीय सूत्र भी देखते जा रहे हैं, ठीक है। अगला होता है बल, छठवां देखा जाए तो यहाँ पर आता है बल। इसके बारे में भी अनेकों बार कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे ही बनते हैं बल से। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, है ना। यानी बल के बारे में अपन क्या जानते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, और न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर क्या होता है ma, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, अपन यहां लिख देते हैं द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है, या F बराबर ma। द्रव्यमान का तो ठीक है, द्रव्यमान का द्रव्यमान ही रहेगा, लेकिन त्वरण का भी अपन ने देखा, त्वरण बराबर क्या होता है, देखिए ऐसे, त्वरण बराबर वेग बटे समय, वेग बराबर दूरी बटे समय, तो यहां क्या जाएगा मीटर बटे समय गुणित कितना समय, ठीक है। अब द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम, लंबाई का क्या होता है मीटर, और बटे में यदि देखा जाए तो सेकंड कितनी बार है 2 बार, सेकंड कितनी बार है 2 बार, तो सेकंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ये किसका मात्रक है, बल का। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन एग्जाम में इससे अनेक क्वेश्चन बनते हैं। अपन कैसे, हम ये याद रहता है कि बल का मात्रक न्यूटन है, बल का मात्रक न्यूटन है, ये याद करके जाते हैं, ठीक है। कभी कभी परीक्षाओं में हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि बल का मात्रक, और हम उसमें जो 4 विकल्प रहते हैं और न्यूटन ढूंढते रह जाते हैं, कह रहे न्यूटन कहाँ है, तो न्यूटन की जगह क्या हो सकता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ये भी क्या है न्यूटन का ऐसी पद्धति का मात्रक है, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो या तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होगा, इसी को बोल देते हैं हम न्यूटन, या इसी को बोलते हैं क्या न्यूटन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम न्यूटन कहते हैं। ये किसका है, ऐसे ही पद्धति का मात्रक है। सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा यहाँ ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, समय तो सेकंड का सेकंड रहेगा ही रहेगा, और न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा उसका मात्रक डायन में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही पद्धति है, वो क्या हो जाएगा सीजीएस पद्धति। अब इसका विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, चलिए आसान तरीके से अपन इसका विमीय सूत्र भी निकालते हैं। द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान का कितना है m, द्रव्यमान का कितना है m, त्वरण का अपन ने अभी विमीय सूत्र देखा LT माइनस 2, तो बल का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा MLT माइनस 2, बल का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा MLT माइनस 2, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो जाएगा बल। इसके बाद आता है कार्य, 7वां है कार्य। कार्य बराबर क्या है, भौतिकी में कार्य का होना तभी पाया जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसमें विस्थापन, बल लगाया जाए तो क्या हो विस्थापन होती है, यानी कार्य बराबर क्या हो जाएगा बल गुणित विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। ध्यान दीजिएगा, बल का मात्रक कितना निकला अभी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, और गुणित कितना है विस्थापन, तो गुणित विस्थापन और हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसका विमीय सूत्र क्या निकलेगा, किलोग्राम विस्थापन, विस्थापन किसका मात्रक होता है दूरी का, तो यहां पर क्या हो जाएगा मीटर एक और जुड़ गया, ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पहले से था और 1 मीटर विस्थापन वाला आ गया, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का वर्ग, प्रति सेकंड का वर्ग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये किसका मात्रक है, ये था बल का।
अब विस्थापन यानी क्या होता है, एक प्रकार की दूरी ही है, ठीक है। विस्थापन सदिश राशि है, दूरी क्या है, अदिश राशि है। तो किसी वस्तु की यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी अब क्या कहलाया जाता है, विस्थापन कहलाया जाता है। तो यहाँ पर अपन देखें तो विस्थापन में क्या है, इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये लंबाई से संबंधित है। तो लंबाई मीटर है, तो मीटर गुणित मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपान कितना हो गया, यहाँ पर सेकंड का वर्ग जो था तो बटे में सेकंड का वर्ग हो गया। तो यहाँ देखें कार्य का जो मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर ये होता है, जबकि हम कार्य का मात्रक क्या पढ़ते हैं, जूल। कार्य का मात्रक क्या पढ़ते हैं, जूल पढ़ते हैं। तो या ध्यान दीजिएगा, या क्या हो जाएगा, जूल। तो ये दोनों अपन देखते जाएं कि वास्तव में जूल बोलते किसको हैं। जूल वास्तव में किसको बोला जाता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का वर्ग को हम जूल कह देते हैं, ठीक है। ये जैसे न्यूटन किसको बोलते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के वर्ग को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में जो हम याद करके जाते हैं वो नहीं आता, यानी हमने याद करके गए कि बल का मात्रक न्यूटन, लेकिन न्यूटन नहीं दिख रहा। हम याद करके जाते हैं कार्य का मात्रक, तो जूल नहीं दिख रहा। तो ऐसी स्थिति में ये भी मात्रक क्या वहां पर ऑप्शन में हो सकते हैं, तो इनकी भी तैयारी अपन करके जाएं, ठीक है। अब आते हैं इसके विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र, चलिए विमीय सूत्र कितना होगा, बल का विमीय सूत्र कितना है, ml t-2 इंटू विस्थापन का कितना हो जाएगा, l। तो कितना आ जाएगा, l का l में गुणा करेंगे तो l स्क्वायर, t माइनस कितना हो जाएगा, 2। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा ml स्क्वायर t माइनस कितना होगा, 2 होगा। तो ये हो जाएगा कार्य का विमीय सूत्र और उनकी मात्रक, ठीक है। तो ये आप नोट करते जाइए। इसके आगे अपन और भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हैं। अब है इसके बाद है ऊर्जा देखा जाए तो यहां पर क्या है, ऊर्जा है तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो जो मात्रक कार्य का है वही मात्रक किसका होगा, ऊर्जा का होगा। यानी कार्य का मात्रक यदि जूल है तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा, इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा, जूल। कोई कार्य करने की क्षमता को ही अपन क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और इसका जो विमीय सूत्र होगा, विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस कितना, 2। यानी जो कार्य का विमीय सूत्र है वही इसका विमीय सूत्र भी होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन शक्ति, कार्य करने की दर यानी यदि हम जो काम कर रहे हैं उसमें समय का महत्व हो जाए तो उसे अपन कहते हैं शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या हो, कार्य बटे क्या आएगा, समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे क्या हो जाएगा, समय। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित क्या होता है, विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समय। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समय। अब सभी के अपन निकाल लेते हैं। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। विस्थापन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीटर, और यहाँ पर समय पहले से था तो इसका भी क्या हो जाएगा, सेकंड। यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर, किलोग्राम, मीटर कितनी बार है, 2 बार, तो मीटर स्क्वायर प्रति समय कितनी बार हो गया, 2 और 1 3, तो सेकंड की घात कितनी, 3, ठीक है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति घन सेकंड ये किसका हो जाएगा, शक्ति का। तो ये वास्तव में रियल मात्रक ये है, लेकिन अपन पढ़ते क्या है कि इसी को बोल देते हैं अपन क्या, वाट। क्या बोल देते हैं, वाट, या शक्ति का मात्रक हो जाता है वाट। क्या हो जाता है, वाट, है ना। शक्ति का मात्रक कितना होता है, वाट। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति
बराबर होता है 746 वाट के। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट के। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि इसके विमीय सूत्र की बात की जाए तो विमीय सूत्र ध्यान दीजिएगा, इसका जो विमीय सूत्र होगा वो कितना हो जाएगा? हम यदि कार्य का देखें तो कार्य का कितना था? m LT-2 बटे कितना था यहाँ पर? समय। तो समय का कितना हो जाएगा? t। अब कितना होगा? m L स्क्वायर t की पावर -2 और एक t और ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 और क्या t की पावर -1, यानी m L स्क्वायर t की पावर कितनी हो जाएगी? -3। ये हो जाएगा शक्ति का क्या हो जाएगा? मात्रक। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं संवेग। अगला है संवेग। संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या बोलते हैं? संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित कितना? वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणित कितना? वेग। अब ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणित कितना? वेग। ठीक है, अब आते हैं इसके विमीय सूत्र में। तो विमीय सूत्र देखिएगा ध्यान से, इसका जो विमीय सूत्र है, द्रव्यमान का कितना होगा? m, है ना, द्रव्यमान का कितना हो जाएगा? m, और वेग का क्या होता है? LT-1। तो संवेग का विमीय सूत्र कितना होगा? m LT-1। ठीक है, तो सभी बच्चे समझते जा रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अपन आवेग। तो आवेग की परिभाषा क्या होती है? जब किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए बल लगाया जाता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम उस वस्तु का क्या बोल देते हैं? आवेग कह देते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले परिभाषा देखें, परिभाषा के अनुसार अपन उसका सूत्र बनाएं। तो आवेग बराबर होता है बल गुणित समय अंतराल, बल गुणित समयांतराल, बल गुणित समय अंतराल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और गुणित यहां पर क्या हो जाएगा? समय का क्या हो जाएगा? यहां समय आ गया। ठीक है, अब मात्रक अपन देखें तो द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम। ठीक है, त्वरण का क्या होगा? मीटर प्रति यानी बटे सेकंड का वर्ग। ठीक है, और समय एक ऊपर है तो गुणित क्या हो जाएगा? समय। यहां पर एक समय से एक समय क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहां कितना बचेगा? किलोग्राम मीटर, और बटे में क्या है? सेकंड है, तो प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब इसके विमीय सूत्र की बात करें तो बल का क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। यहाँ पर द्रव्यमान का कितना होगा? m, त्वरण का कितना हो जाएगा? LT-A। यहाँ पर त्वरण का क्या हो जाएगा? LT-2, और समय का क्या हो जाएगा? t, यानी t की पावर -2 और +1 अर्थात MLT-1। MLT-1 यदि देखा जाए तो संवेग और आवेग इन दोनों के जो विमीय सूत्र हैं वो एक समान है। ठीक है, इसका भी MLT-1 है और इसका भी MLT-1 है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा किन 2 भौतिक राशियों की विमाएं एक समान है, या किन 3 भौतिक राशियों की विमाएं एक समान है। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर संवेग और आवेग इन दोनों के यदि देखा जाए तो इनके विमीय सूत्र क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ठीक है, अगला है विकृति। ठीक है, विकृति यदि देखा जाए तो यहाँ पर अपन देखते हैं विकृति के बारे में। विकृति तो किसी वस्तु के एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को हम उसकी क्या बोलते हैं? विकृति कहते हैं। अर्थात लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, या आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। यानी हम लिख सकते हैं विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगी? प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लंबाई बस नहीं कह सकते, हम क्षेत्रफल भी कह सकते थे, आयतन भी कह सकते थे, या हम लिख सकते हैं विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। ठीक है, तो अब इसका मात्रक क्या होगा? तो लंबाई में परिवर्तन हो रहा,
कितना भी परिवर्तन हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, आखिर रहेगी तो लंबाई ही। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। बट एक प्रारंभिक लंबाई, इसका ही मात्रक क्या होगा? मीटर। मीटर मीटर क्या हो गया? कैंसिल, यानी कितना बचा यहाँ पर? 1। तो इसका जो है यदि देखा जाए तो इसका कोई भी विमा नहीं होता, यह एक विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है, यानी विकृति क्या है? एक विमाहीन राशि। ठीक है, इसका जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m0 l0 और t0। ठीक है, कोई इसका यदि देखा जाए तो यह एक विमाहीन राशि है, इसका जो विमीय सूत्र होता है m0 l0 और क्या होता है? t0 होता है। चलिए अब अपन बात करें प्रतिबल की। प्रतिबल किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा परिभाषा से सूत्र निकलता है, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उसमें लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? प्रतिबल कहते हैं। यानी किसी वस्तु के प्रति यानी क्या हो गया? बटे एकांक क्षेत्रफल, तो बटे में क्या गया? क्षेत्रफल, पर लगने वाले बल, तो ऊपर क्या गया? बल, को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबल कह देते हैं। किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम प्रतिबल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दाब की भी परिभाषा यही है, अपन आगे देखेंगे। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण बटे, यहां पर क्षेत्रफल है तो अपन लिख दिए क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए मान रखते हैं अपन, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम, त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, बटे क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ गया? किलोग्राम, ठीक है, मीटर बटे क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर गुणित मीटर का भी स्क्वायर। मीटर से 1 मीटर क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना बचा यहां पर? किलोग्राम, मीटर ऊपर गया तो मीटर की m की पावर यहां हो जाएगा -1, सेकंड भी ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर भी कितनी हो जाएगी? -2 है, तो माइनस कितना हो जाएगा? 2 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड का वर्ग, या हम लिख सकते हैं या किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड का वर्ग, ऐसा भी हम कैसे लिख सकते हैं। अब हम बात करें इसके विमीय सूत्र की। ध्यान दीजिएगा इसका विमीय सूत्र इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र कैसे निकालें? द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? m, त्वरण का क्या हो जाएगा? LT-2 और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। L से एक L क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना बचा? m, L ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 और T की पावर कितनी? -2। ये क्या हो जाएगा? प्रतिबल का विमीय सूत्र। प्रतिबल का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा? m L-1 T माइनस कितना? 2। प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होगा? ml स्क्वायर T माइनस कितना? 2। अब आते हैं अपन दाब। दाब, ध्यान दीजिएगा ये भी परीक्षाओं में अनेकों बार पूछा गया है। तो प्रतिबल और दाब एक ही है। किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम प्रतिबल कहते हैं, लेकिन किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। यहां पर एक शब्द बस है, लंबवत, है ना। किसी वस्तु के प्रतिकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं, लेकिन किसी वस्तु के प्रतिकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? दाब। तो वास्तव में इसका भी है प्रतिकांक, यानी बल बटे क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल इसका भी सूत्र होगा, और इसका भी जो मात्रक होगा वो कितना हो जाएगा? किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड का वर्ग। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही निकालेंगे तो यही आएगा, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इसका विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र भी इसका वही होगा। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m L-1 T माइनस कितना? 2। ठीक है, तो जो प्रतिबल का मात्रक है वही दाब का मात्रक है, जो प्रतिबल का विमीय सूत्र है वही किसका विमीय सूत्र होगा? दाब का विमीय सूत्र होगा। अब आते हैं यंग मापांक। यंग मापांक या यंग प्रत्यास्थ गुणांक। ठीक है, यंग मापांक या यंग प्रत्यास्थ गुणांक। यंग मापांक क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। यंग मापांक बराबर क्या होता है? प्रतिबल
बटे क्या होता है विकृति। अब हमने प्रतिबल का भी मात्रक ज्ञात कर लिया, विकृति का भी मात्रक ज्ञात कर लिया। प्रतिबल का मात्रक कितना था, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड का वर्ग, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड का वर्ग, बटे विकृति की तो विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक ही नहीं है, तो बटे कितना 1, तो इसका जो मात्रक होगा वो कितना हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड का वर्ग। ठीक है, अब स्वाभाविक है इसका विमीय सूत्र यदि देखा जाए तो विमीय सूत्र भी यही होगा। विमीय सूत्र कितना आ जाएगा, ml-1 t-2। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किसकी भौतिक राशि असमान है या कौन भिन्न है। ठीक है, तो हम यहां पर देखें तो प्रतिबल हो गया, दाब हो गया, यंग मापांक हो गया, ये 3 ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाय या विमीय सूत्र क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कितने होते हैं, ml-1 t-2। यानी यहां पर देखें तो प्रतिबल का भी विमीय सूत्र ml-1 t-2 है, दाब का भी विमीय सूत्र ml-1 t-2 है, और यंग मापांक का भी विमीय सूत्र ml-1 t-2 है। तो ये 3 ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके मात्रक तथा विमीय सूत्र क्या होते हैं, एक समान होते हैं। चलिए अगली है कोण। कोण का देखा जाए तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। इसका यदि विमीय सूत्र की बात की जाए तो चाप का कितना हो जाएगा, mg, यहाँ पर चाप का 0 हो जाएगा और त्रिज्या का भी क्या हो जाएगा, लंबाई का क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो चाप एक प्रकार की लंबाई है और त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई बटे लंबाई यानी दोनों कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 1। तो m0 l0 t0, यानी यदि देखा जाए तो कोण विमाहीन राशि है। कौन सी राशि है, विमाहीन राशि, लेकिन इसका मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, लेकिन यह एक विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। यानी यदि मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या है, रेडियन है, लेकिन यह एक क्या है, विमाहीन राशि है। ठीक है, विकृति विमाहीन राशि भी थी और यहां पर देखा जाए तो उसका मात्रक भी नहीं था, लेकिन यहां पर इसका कोण का मात्रक है। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, लेकिन यह एक क्या होती है, विमाहीन राशि होती है। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन का कितना हो जाएगा, L0, समय का क्या हो जाएगा, T। L0 और T ऊपर जाएगा तो T की पावर -1, यानी m0 L0 T की पावर माइनस कितना, 1। इसके बाद आते हैं अपन कोणीय त्वरण में, तो कोणीय वेग में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, समय। कोणीय वेग में परिवर्तन, इसका मात्रक विमीय सूत्र कितना है, T की पावर -1 और बटे समय का क्या हो जाएगा, T। T ऊपर जाएगा तो T की पावर एक और -1 हो जाएगी और -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। तो m0 L0 T की पावर -2। ठीक है, जड़ता गुण, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के गुणनफल को उस पिंड का या उस वस्तु का क्या बोलते हैं, जड़ता गुण कहते हैं। तो द्रव्यमान गुणित दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान का कितना होगा m, दूरी का कितना हो जाएगा l, तो l का कितना हो जाएगा l स्क्वायर यहाँ पर, तो m l स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं या m l स्क्वायर T की पावर कितनी, 0। ठीक है, कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण का कितना है, m l स्क्वायर T की पावर m l स्क्वायर। कोणीय वेग का कितना है, यहाँ पर देखें कोणीय वेग का है T की पावर -1, तो कितना हो जाएगा m l स्क्वायर T की पावर -1। ठीक है, ये परीक्षाओं में पूछे जाएंगे इनसे संबंधित विमीय सूत्र। ठीक है, आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 आवर्तकाल का 1 कितना हो जाएगा, T, यानी T की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 1। तो आवृत्ति का मात्रक भी पूछा जाता है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है इसका मात्रक, हर्ट्ज इसका मात्रक है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें अपन। अगला है पृष्ठ तनाव। किसी वस्तु की प्रतिकांक लंबाई पर लगने वाले बल को अपन उसका क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, ना बल बटी लंबाई। बल का क्या हो जाएगा, mlt-2, लंबाई का कितना हो जाएगा, l। ये l ऊपर जाए, l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो mt- कितना 2 बचा, या हम कह सकते हैं क्योंकि l तो कैंसिल हो गया तो m L0 T की पावर में कितना, -2। ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट विमीय सूत्र है, ये बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछते जाते हैं। चलिए और कौन कौन से कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं उन विमाओं के बारे में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा, ये जरूर पूछे जाएंगे। श्यानता गुणांक, इसका जो विमीय सूत्र होता है ml-1 t-1 होता है।
एम एल माइनस वन टी माइनस वन। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यदि फार्मूला देखा जाए तो F यानी बल दूरी का वर्ग बटे किलोग्राम द्रव्यमान बटे द्रव्यमान गुणित कितना हो जाएगा द्रव्यमान। बल का क्या होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण यानी द्रव्यमान का m, त्वरण का LT माइनस 2, दूरी का क्या हो जाएगा L स्क्वायर अपान द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान यानी m इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर m से m क्या हो गया कैंसिल यानी m की पावर माइनस 1, L एक ये है और दो ये है तो L की पावर कितनी हो जाएगी 3, T की पावर कितनी हो जाएगी माइनस 2। इसका विमीय सूत्र होगा m माइनस 1 L की पावर 3 T माइनस कितना 2। ठीक है, चलिए अब है बल नियतांक यानी बल बटे लंबाई में वृद्धि। बल बराबर बल का कितना होता है ये वाला m L T माइनस 2 बटे लंबाई में वृद्धि का कितना हो जाएगा L से L कैंसिल हो जाएगा यानी कितना बचेगा m L0 T की पावर कितना माइनस 2। ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। गुरुत्वीय विभव यानी ऊर्जा बटे द्रव्यमान, तो ऊर्जा का कितना होता है m L स्क्वायर T माइनस 2 अपान द्रव्यमान का कितना होता है m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा यानी कितना बचेगा m0 L स्क्वायर T माइनस कितना 2। ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। घूर्णन त्रिज्या इसका विमीय सूत्र कितना होगा L यानी m0 हम कह सकते हैं m0 L T की पावर कितनी हो जाएगी 0। विशिष्ट ऊष्मा, तो ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणित ताप में वृद्धि। तो ध्यान से देखिएगा कि ऊष्मीय ऊर्जा का कितना हो जाएगा m L स्क्वायर T माइनस 2, कोई भी ऊर्जा हो उसका विमीय सूत्र वही रहेगा, बटे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का कितना हो जाएगा m, ताप में वृद्धि का कितना हो जाएगा थीटा, m से m कैंसिल हो गया यानी कितना बचेगा m0 ठीक है L स्क्वायर T की पावर माइनस 2 और थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा की पावर कितनी माइनस 1। ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला है ऊष्माधारता यानी यहां पर क्या है द्रव्यमान गुणित ऊष्माधारता। द्रव्यमान गुणित क्या हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा होगी यहाँ पर, विशिष्ट ऊष्मा, द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो द्रव्यमान का कितना होगा m, द्रव्यमान का कितना हो जाएगा m और यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा का देखा जाए तो कितना है m0 L स्क्वायर T की पावर माइनस 2 थीटा की पावर माइनस 1, तो m0 में m का गुणा करेंगे तो m हो गया L स्क्वायर T की पावर माइनस 2 थीटा की पावर माइनस 1। ये इसका क्या हो जाएगा विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, तो ऊष्मीय ऊर्जा यानी ऊर्जा का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा m L स्क्वायर T माइनस 2 अपान द्रव्यमान का कितना होगा m से m कैंसिल यानी कितना बचेगा m0 L स्क्वायर T की पावर माइनस 2, m0 L स्क्वायर T की पावर माइनस 2। ये हो जाएगी किसका गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र हो जाएगा। फिर है जल तुल्यांक। जल तुल्यांक का कितना है द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा, तो द्रव्यमान का कितना होता है m, द्रव्यमान का कितना है m और विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र कितना है m0 L स्क्वायर T की पावर माइनस 2 थीटा की पावर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा L स्क्वायर T की पावर माइनस 2 थीटा की पावर माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका विमीय सूत्र बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये वाला जरूर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेक प्रकार के कंपटीशन एग्जाम पूछे गए हैं। तो प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक यानी ऊर्जा, ऊर्जा का कितना हो जाएगा m L स्क्वायर T माइनस 2 बटे आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है एक बटे आवर्तकाल, एक बटे आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का क्या होता है t, t ऊपर जाएगा तो t की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर एक बटे कितना हो जाएगा t, ये t ऊपर जाकर इससे गुणा कर देगा यानी कितना हो जाएगा m L स्क्वायर t का इसमें एक गुणा होगा तो t की पावर 2 थी माइनस 2 थी, कितनी बचेगी माइनस 1 रह जाएगी। ठीक है, बोल्ट्जमैन नियतांक ऊर्जा बटे ताप यानी कितना हो जाएगा ऊर्जा का m L स्क्वायर T माइनस 2, ताप का कितना हो जाएगा थीटा और थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा की पावर क्या बन जाएगा माइनस 1। तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक का लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि का कितना हो जाएगा L बटे प्रारंभिक लंबाई का कितना हो जाएगा L, ताप में वृद्धि का कितना होगा थीटा, L से L कैंसिल यानी कितना बचेगा थीटा की पावर माइनस 1, यानी हम लिख सकते हैं m0 L0 T0
थीटा की पावर कितनी -1। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला है। सार्वत्रिक गैस नियतांक इसका कितना होता है, m l-1 t-2 थीटा की पावर -1 और मोल की पावर -1। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे विमीय सूत्र हैं जो अनेक प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हें हम विशेषकर याद करें, क्योंकि इन्हीं में से 2-3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे जो आप लोगों को परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब अपन बसते हैं अपने विद्युत, यहाँ पर अपन देखें तो विद्युत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो विमीय सूत्र हैं उनको अपन देख लेते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं विद्युत से संबंधित इंपॉर्टेंट विमीय सूत्र। इसमें जो सबसे पहले आता है आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है, धारा गुणित कितना समय, है ना, धारा गुणित क्या होता है, समय। धारा का विमीय सूत्र कितना होता है, A, और समय का क्या होता है, T। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम, और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो A इंटू कितना होता है, T होता है। दूसरा है विद्युत विभव। विद्युत विभव यानी क्या हो जाएगा, कार्य बटे कितना आवेश। कार्य का यदि मात्रक देखा जाए तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल कार्य यहां देखा जाए तो कार्य बटे कितना आवेश, बल गुणित विस्थापन, और बल गुणित विस्थापन बटे कितना हो जाएगा, आवेश। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का कितना हो जाएगा, m, द्रव्यमान का m, त्वरण का कितना हो जाएगा, LT-2, विस्थापन का कितना हो जाएगा, L, और आवेश का कितना हो जाएगा यहाँ पर A इंटू टी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बराबर m, L कितनी बार है, 2 बार, तो L कितना हो जाएगा स्क्वायर। T ऊपर जाएगा तो T की पावर कितनी हो जाएगी, -3, और A ऊपर जाएगा तो A की पावर कितनी हो जाएगी, -1। ml स्क्वायर T-3 A माइनस कितना 1। ये हो जाएगा विभव का या विभवांतर का या विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र। अगला है प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को उस चालक का क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, विभवांतर बटे धारा। तो विभवांतर का कितना है, ये वाला, है ना, कितना ml स्क्वायर T-3 A-1 अपान कितना हो जाएगा, धारा का कितना हो जाएगा A, यानी कितना बनेगा ml स्क्वायर T-3 A की पावर -1 है, ये ऊपर जाएगा तो A की पावर कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है, धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटे विभव। तो आवेश का कितना हो जाएगा, आवेश का विमीय सूत्र A इंटू टी अपान विभव या विभवांतर का कितना है, ये वाला ml स्क्वायर T-3 A- कितना 1। ठीक है, अब ये सभी ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, m की पावर कितनी हो जाएगी, -1। l ऊपर जाएगा तो l की पावर कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है, t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, t की पावर -3 का क्या हो जाएगा, +3, और एक t पहले से यहीं पर है तो कितना हो जाएगा इंटू टी। a ऊपर जाएगा तो a प्लस में हो जाएगी इसकी पावर, और ये एक पहले से था तो a, यानी m-1, l की पावर -2, t की पावर कितनी हो जाएगी 4, a की पावर कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, ये हो जाएगा धारिता का विमीय सूत्र। अगला है प्रेरकत्व, विभवांतर बटे धारा परिवर्तन की दर। तो विभवांतर का कितना है, ये वाला विभवांतर का ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1 अपान धारा परिवर्तन की दर। तो धारा का हो जाएगा A बटे समय का हो जाएगा T। ठीक है, तो कितना बनेगा यहाँ पर, T ऊपर जाएगा तो T इससे गुणा कर देगा। ठीक है, तो कितना, और A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1 हो जाएगी। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, ml स्क्वायर तो रहेगा, T ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 + 1, यानी T की पावर कितनी बची 2, और A की पावर -1 एक और ऊपर पहुंच गया तो A की पावर माइनस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, इसका कितना हो जाएगा, आवेश का A इंटू टी और दूरी का कितना हो जाएगा L, तो A इंटू टी इंटू कितना हो जाएगा L। ठीक है, ये हो गया। चुंबकीय आघूर्ण, धारा गुणित क्षेत्रफल, तो धारा का कितना हो जाएगा A और क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा L स्क्वायर। तो ये इसका विमीय सूत्र हो गया। ध्रुव सामर्थ्य, इसका कितना है, चुंबकीय आघूर्ण, तो कितना है AL स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा L से L कैंसिल, तो कितना हो जाएगा A इंटू कितना हो जाएगा L। ये इसका विमीय सूत्र हो गया।
तो इस प्रकार हमने आज की क्लासेस में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट यदि देखा जाए तो इंपॉर्टेंट भौतिक राशियां हैं, इनकी विमाएं हैं, इनके मात्रक हैं, ये सभी अपन ने देखा। इसके बाद की क्लास में हम सार्थक अंक और उसके बाद जो जो टॉपिक में आते जाएंगे वो सभी अपन देखेंगे। तो सभी बच्चे जरूर इसे ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते जाएं, नोट्स बनाते जाएं और इसको ध्यान से पढ़ते जाएं। अपन फिजिक्स का हर एक चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अपन कवर करेंगे। तो सभी बच्चे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छी तैयारियां करें, नोट्स बनाते जाएं। हमारे पास समय कम है, अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।